हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। आप देखो तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नीतीश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जिन की स्वागत है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हा छत्तीसगढ़ में 2 बड़ी योजना की शुरुआत करत हुए अमर ज्योति जवान और सेवाग्राम जैसे बड़े सौगात के आज नींव राखे हवे। राहुल गांधी हा ये मौका में बीजेपी RSS और प्रधानमंत्री मोदी ऊपर निशाना तको साधेन। उमन के कहना है कि भाजपा हा देश में नफरत ला फैलात है। ये एक प्रदेश ला दूसर प्रदेश ले और एक धर्म ला दूसर धर्म ले लड़ात है। ये चाहते है कि जो लोगन देश बनाई ने ओमन किनारे कर दे जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार के 5 घंटा छत्तीसगढ़ में रही। रायपुर एयरपोर्ट ले उन साइंस कॉलेज ग्राउंड बस में पूरा छत्तीसगढ़ सरकार के संग सवार होके पहुंची। राजकीय गमछा और गौर मुकुट पहना के उनका स्वागत करेगी। राहुल गांधी प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत करी। संगी महात्मा गांधी की स्मृति ला संजोए बर नवा रायपुर में स्थापित करे जाने वाला सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। और छत्तीसगढ़ का जो धान का प्रोडक्शन था एकदम से बढ़ गया, पूरे प्रदेश को फायदा हुआ। हमने छत्तीसगढ़ के हर किसान को उसकी मेहनत का सही दाम दिया। छत्तीसगढ़ के जवानों ने भी इस देश के लिए खून बहाया है। उनके स्मृति में छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जिसका शिलान्यास आपके कल कर्मों हुआ है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में छत्तीसगढ़ सरकार के कई विभाग के विकास कार्य के प्रदर्शनी के उद्घाटन करे के बाद उन करीब 1.25 घंटा घूम के जायजा लीन। कुम्हार के संग बैठ के दिया घलो बनाइन। लंच के बेरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री गांधीवादी चिंतक के अलावा गरीब किसान मजदूर हितग्राही के संग पंगत में बैठ के भोजन घलो करीन। एक बाद उन गांधी विचार संगोष्ठी में शामिल हुई और कहिन के गांधी जी तपस्वी रही से उनकर पूजा नहीं करना चाहिए, उनकर विचार में चलना चाहिए। जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप अपने हाथों से बनाते हो, उसको बनाने में सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है। वनवासी हमारे आदिवासी भाई बहन इस प्रकार से वहां लघु उपज संग्रह कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन करके पैसा कमा रहे हैं और यहाँ के उत्पाद हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। जो दंतेवाड़ा, जो बस्तर नक्सली गढ़ के नाम से जाना जाता है, आज दंतेवाड़ा का जो कपड़ा है टेनेक्स ब्रांड के नाम से पूरे देश और दुनिया में पहुंच रहा है। राहुल गांधी प्रदेश सरकार के प्रशंसा करते हुए कहिन के देश में मंदी जरूर है, फिर छत्तीसगढ़ में नहीं। यहाँ पाछू 3 साल में 91,000 करोड़ रुपया आम जनता के दूसर उत्पाद के स्वाद विदेश तक पहुँचाए के बाद कहिन। अगर इस देश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 वर्षों में आम जनता के जेब में 91,000 करोड़ रुपया पहुंचा है। 91,000 करोड़ रुपया। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरा के राजनीति की सारा साफ है कि कांग्रेस 2023 पर अपन रोड मैप तैयार कर ले है। देश में विधानसभा चुनाव भले है अगले साल है, फिर कांग्रेस सामाजिक न्याय, गांधीवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दा ला लेके चुनावी बिसात बिछा के भाजपा ले बढ़त बना ले है। स्टार जन के संग राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बड़ी खबर आपन ला बता दें, CM भूपेश बघेल हा बड़े ऐलान करे है। भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की राशि ला बढ़ा देगी है। आपन ला बता दें कि पहली ये योजना में जिन राशि दे जाना रही से वो राशि ला बढ़ा के अब 7,000 सालाना कर देगे है। आर्थिक मदद 60,000 कर देगे। राहुल गांधी के आग्रह ऊपर CM भूपेश बघेल हा यह योजना की राशि ला बढ़ा दे है। तब बड़ी खबर और बड़े हाथ बताथन आपन ला भूपेश बघेल के बड़े ऐलान ये हवाए। भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की राशि ला बढ़ा देगे है। आज ही राहुल गांधी ये योजना के आगाज प्रदेश में करे है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ये प्रदेश के हवाए। देश में पहली इतना छत्तीसगढ़ राज्य जी हाँ भूमिहीन किसान मन बर योजना ला
शुरू करेगे है और एमा पहली सालाना मदद 6,000 रुपया रही से जिला बढ़ाए के राहुल गांधी मंच ले ही आग्रह करे रही ने और अब वो आग्रह ला स्वीकार करत हुए सीएम भूपेश बघेल हा ये बड़े ऐलान करे है भूमिहीन किसान मन बर अब ये राशि ला बढ़ा के 7,000 रुपया कर देगे है। तो बड़े खबर और बड़ा अपडेट आप मन ला ये बेरा के बतावत हन। उन्होंने बढ़ाने कहा है तो उन्होंने कहा कि 6,000 से बढ़ा के 7,000 करिए, तो निश्चित रूप से नेता का आदेश उसका पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 7 मार्च ले शुरू होके 25 मार्च तक चली। ये बेरा कुल 13 बैठक हुई। बता दें कि ये सत्र में धान खरीदी, कानून व्यवस्था, एक संगे दूसर मुद्दा ला लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार देखे बर मिली। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बताइने कि प्रदेश सरकार हमेशा ही विधानसभा सत्र के अवधि ला छोटा करके चर्चा ले बचना चाहते, जेकर स्थिति जनहित के मुद्दा ऊपर चर्चा नहीं हो पावे। उमन मांग करेने कि बजट सत्र के अवधि ला बढ़ाए जाए। एक ऊपर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि बजट सत्र के अवधि पर्याप्त हवे और सरकार चर्चा ले कभू भी पाछू नहीं हटाए। हमन सबो सवाल के जवाब जरूर देबो। आज राहुल गांधी रायपुर के दौरा में रही है। ये दौरान किसान राहुल गांधी ले मुलाकात करे के मांग करत रही है। फिर एयरपोर्ट में सीएम भूपेश बघेल हा ओकर मन ले मुलाकात करी है। असल में अपन मांग ला लेके नवा रायपुर के किसान मन 1 महीना ले आंदोलन करत हवे। ऐसे में किसान मन के नाराजगी ला देखत हुए सीएम भूपेश बघेल हा नवा रायपुर के किसान मन के एक डेलीगेशन ला एयरपोर्ट में ही बुलाए रही है और राहुल गांधी के जाए के बाद ओमन किसान मन ले मुलाकात करे है और ओकर समस्या का है और मांग ला तको जाने। सीएम के कहना है कि किसान मन की मांग ऊपर विचार करे जाही। ओते किसान संगठन के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर के मुताबिक सीएम हा ओकर बात ला सुनिन है, फिर कोई फैसला अभी नहीं हुए है और एकर स्थिति ओकर मन के आंदोलन सल्लग जारी रही। इति बिलासपुर में अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर हा एक दरी फेर बीजेपी ऊपर जम के निशाना साधने। ओमन के कहना है कि भूपेश सरकार हा बीजेपी पर आंदोलन करे बर कोनो मुद्दा ही नहीं छोड़े। गांव, गरीब और किसान सबो मुद्दा में भूपेश सरकार बढ़िया काम करत है। बीजेपी खाली अपन प्रदेश प्रभारी ला दिखाए बर मजबूरी में आंदोलन करत रही थे। एकर संगे चंद्राकर के कहना है कि धान खरीदी के नवा रिकॉर्ड प्रदेश में बनत है। 5 बछर के लक्ष्य ला सरकार पार कर डरे है। ये बछर 1 करोड़ लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य निर्धारित करे गए रही से और अब तक 96,41,000 मीट्रिक टन धान के खरीदी तक हो चुकी है। खाली 8 लाख मीट्रिक टन खरीदना बाचे है, जिला 5 दिन में पूरा कर ले जाए। एक अलावा ओमन यहू कहिन कि 21,22,000 किसान अपन धान ला बेच चुके हैं, जो मन ला 18,146 करोड़ रुपया के भुगतान तक करे जा चुके हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी ये मजबूरी है, इसलिए आंदोलन के लायक कोई इशू भूपेश बघेल जी ने नहीं छोड़ा है। गांव, गरीब और किसानों की सारी बातों को ले लिया है। इनका जो आंदोलन है वो मजबूरी में किया गया आंदोलन है। कोयला संकट ले जूझत छत्तीसगढ़ के नॉन पावर सेक्टर के उद्योग की परेशानी कम हुए के नाम नहीं लेवत है। अब एसीसीएल के एक नवा आदेश हा एक चिंता ला और बढ़ा दे, जेकर तहत ट्रिगर लेवल तक कोयला ले चुके नॉन पावर सेक्टर के उद्योग ला अब बाकी बचे कोयला नहीं दे जाए। मतलब कि ये वित्तीय वर्ष में जिनमन 75% कोयला ला ले चुके हैं वो नॉन पावर सेक्टर के उद्योग ला बाकी बचे 25% कोयला नहीं मिली। ये स्थिति में नॉन पावर उद्योग बंद हुए के स्थिति में पहुंच चुके हैं। वहीं उद्योग संघ राज्य सरकार ला ये मामला में हस्तक्षेप करे के मांग करे हैं। वहीं एसीसीएल के ये पूरा मामला में कहना है कि ओकर पहली प्राथमिकता पावर सेक्टर जरूर है, फिर एकर संगे डिमांड के मुताबिक नॉन पावर सेक्टर ला घलो कोयला के आपूर्ति सुनिश्चित करे जाते। वहीं छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी के मुताबिक एसीसीएल सरकारी उपक्रम होए के बाद घलो मुनाफाखोरी करत है। पहली स्टॉक कम हुए के नाम में कोयला की सप्लाई रोक दे गई रही से उन्हें दबाव बनाए से और अब रेल के बजाय रोड ट्रांसपोर्ट ले कोयला उठाए के बात उमन करत है। तो एसीसीएल को लुका छुपी का खेल बंद करना चाहिए। स्थानीय उद्योगों को कोयला प्राथमिकता के आधार पर जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने तय किया उतना कोयला और आपने एग्रीमेंट किया उतना कोयला दिया। और हम सब आप जानते हैं कि बिजली उत्पादन सबसे पहली प्राथमिकता है, उद्योगों और घरों तक बिजली जाए। लेकिन
नॉन पावर सेक्टर को भी कोयला ACCL दे रही है, कोई मनाही नहीं की गई है। तो जैसे जैसे कंपनी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयला मिले ऐसा सुनिश्चित करेंगे। रायगढ़ में HDFC बैंक के ग्राहक ले 6,80,000 रुपया के धोखाधड़ी करैया 2 आरोपी मन ला पुलिस गिरफ्तार करे हवे। आरोपी मन के ना 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल जब्त करेगी से। आप मन ला बता दें कि धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड बैंक के ही पूर्व कर्मचारी निकले से। आरोपी मन ले पीड़ित के सिम के वेरिफिकेशन के नाम पहले सिम कार्ड ली से, जेकर बाद नवा ATM कार्ड एक्टिवेट करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके रुपया ला निकाल ली। एक आरोपी अपन हिस्सा की रकम ला जुआ में हारे के बाद तको स्वीकार करे है। उन्हें पुलिस आरोपी मन ला जेल भेज दे है। उनके अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से और ATM के ट्रांजैक्शन के माध्यम से 6,80,000 के आसपास की रकम निकाली है। और ये रकम जांजगीर क्षेत्र के विभिन्न जगहों से निकला है, जैसे डभरा जयपुर क्षेत्र से। और इसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पे इनको भेजा गया है। रायगढ़ शहर में बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट ला मिले जमीन पर कब्जा करे के मामला में SDM 26 लोगन ला नोटिस जारी करे है। सब बोला 1 सप्ताह में वैध दस्तावेज के संग नोटिस के जवाब दे के निर्देश दे गए। असल में शहर के सबले प्राचीन बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट में बछर 1955 में लगभग 8 एकड़ जमीन धार्मिक प्रायोजन बर दान में मिले रही से। फिर धीरे धीरे करके कुछ हिस्सा में कॉलोनी तक कुछ हिस्सा में अस्पताल के बिल्डिंग के निर्माण कर देगी से। ट्रस्ट मामला की शिकायत SDM कार्यालय में करे हवा। एकर ऊपर 26 लोगन ला अब नोटिस जारी करेगी है। SDM कही है कि अवैध कब्जा पाए जाए ऊपर विधिवत कार्रवाई तक करे जाए। ट्रस्ट जो है ये 1952 के आसपास जो है स्थापित किया गया था। उसमें उसके बाद से ही कुछ कब्जा होने लगा, अवैध कब्जा जो है। उसमें होटल भी बन गए हैं और क्या कहते हैं और तमाम लोग कब्जा कर लिए हैं। वो जमीन जो है ट्रस्ट की है, धर्म की है, उसको छोड़ना चाहिए। जिसने भी कब्जा कर रखा है तो धार्मिक प्रवृत्ति से जो है यूज किया जाए ज़मीन को धार्मिक कर्मों के लिए जो है, और जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। जो भी कब्जा है जिसका भी है, हम चाहते हैं कि वो हट जाए। बूढ़ी माई ट्रस्ट के लोगों के द्वारा तहसीलदार को सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था और वहाँ के संबंधित जो भी लोग हैं उनको नोटिस दिया गया है। 26 लोगों को नोटिस दिया गया है जो चतुर्सीमा के अंतर्गत में आते हैं। और सीमांकन के पश्चात ही वास्तविक रूप में पता चलेगा कि किसी जमीन में कौन काबिज है। पेपर लीक होइले महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में होवैया MA और MSc एंथ्रोपोलॉजी के तीसरा सेमेस्टर की परीक्षा ला निरस्त कर देगी। असल में एंथ्रोपोलॉजी के मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के कोर्स ग्रुप A के पेपर लीक हो गए रही से, जेकर बाद आनंद फानन में परीक्षा ला निरस्त करेगी से। जांच बर कमेटी तक गठित करेगी है। कुलपति के कहना है कि प्रश्न पत्र कैसे लीक हुई से एकर जांच के बाद ही निर्णय ले जाही। आप मन ला बता दें कि एकर पहली घलो ये प्रकार के कई अनियमितता यहाँ आगू आए है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतिम सेमेस्टर के अलावा 3 दूसर विषय के घलो पेपर लीक हो जाए के जानकारी आगू आए है। वहीं अधिकारी मन के कहना है कि ये मामला में जिम्मेदार मन के खिलाफ कार्रवाई जरूर करे जाए। और मामले की जांच के लिए हम आज इंक्वायरी कमेटी बैठा रहे हैं और इंक्वायरी कमेटी के सामने पूरी बात सामने आने के बाद इंक्वायरी कमेटी जो रिपोर्ट देती है उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाए। जशपुर जिला के बगीचा विकास खंड में ग्राम पंचायत कुदमुरा के जनप्रतिनिधि मन श्रमदान और आर्थिक मदद ले एक आवासहीन गरीब परिवार ला ओकर घर तैयार करके सहयोग दे के मिसाल कायम करे हवे। कुमुदमुरा गांव में टूटे फूटे छप्पर में के घर में रहिया कुंदन राम के परिवार के मदद करे के बजाय गांव के दबंग मन ओकर जमीन ला हड़पे के काम में लगे रही। अति गरीब परिवार ला जब पुलिस और राजस्व अमला दोनों ले ही मदद नहीं मिली से तब गांव पंचायत कुदमुरा के सबो सदस्य मन आपस में ही आर्थिक मदद करें है और श्रमदान करके ये परिवार पर घर बना के उमल्ला भेंट कर दे। सरपंच के कहना है कि ये गरीब परिवार लंबा बछर ले लोहार के काम करके अपन जीवन यापन करे। प्रशासन ले जब कोनो भी मदद नहीं मिली तब पंचायत के सबो जन मिलके ये परिवार पर बने घर बना के परिवार ला सौंपे। सास ससुर मन खत्म हो गई लाखन भागा कहले कहाँ भागिल हमें। तो कौन भगवाता है? ये है बारू लड़का पुलिस वाला मन के देला है, लेकिन मन तो कौन तो निखेत सीसन करता है। लोचन राम को तो हम लोग तो नहीं जानते, पूर्वज से लाके बैठाए थे तो उन लोग को लोहा काम करने के लिए जगह नहीं है तो
बनाने के लिए चाह रहे थे, तो ये क्षेत्रों में जी आके यहाँ पे मत बनाओ। कुमरा पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ इकट्ठे होकर, यहाँ जितना ग्रामीण यहाँ इकट्ठे होकर इनका घर को मतलब रिपेयरिंग करा रहे हैं। इन लोग ना गरीब परिवार से हैं, इनका घर एक खप्पर का है। भाटापारा के बकुलाही ग्राम पंचायत में लगैया रियल इस्पात कंपनी के ग्रामीण मन विरोध करत हवय। ग्रामीण मन के आरोप है कि बछर 2003-4 में आदिवासी मन के लगभग 450 एकड़ जमीन ला कृषि के काम बर खरीदे गए रही से और बाद में ये जगह में इस्पात कंपनी लगाए के अब तैयारी करे जाते। एक अलावा पर्यावरण विभाग ने बिना अनुमति के ही हजारों की संख्या में यहाँ पेड़ ला काटे के घलो आरोप लगाते। बकुलाह ले जुड़े गाँव मोपका, निपनिया, भरतपुर, कोसमंद के ग्रामीण मन एकर विरोध करत हवय। बतादन की पुलिस घलो कंपनी ला बिना जानकारी के गांव के माहौल ला बिगाड़े बर चेतावनी दे है। इधर रायगढ़ जिला में गौठान में तैयार वर्मी कंपोस्ट बर कृषि विभाग ला खरीदार नहीं मिलत है। रबी के फसल में जरूरत कम होए के सेती खाद के मांग बेहद कम हवय, जेकर ले गौठान में लगभग 38,785 क्विंटल खाद अब जमा पड़े है। ऐसे में खाद की बिक्री नहीं होए ले समिति मन के चिंता ह बाढ़ गए है। विभाग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मन के जरिया वर्मी कंपोस्ट के ज्यादा ले ज्यादा उपयोग करे बर लोगन ला प्रेरित करे के दावा जरूर करत है। वहीं आप मला यह बता दन कि गोधन न्याय योजना के तहत जिला में 401 गौठान के संचालन होत हवाय। एमा ले 306 गौठान में महिला समूह के माध्यम ले वर्मी कंपोस्ट तैयार करे जाते। वहीं जिला में अब तक 5,18,000 क्विंटल गोबर के खरीदी हो चुकी है, जेमा ले 1,32,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुके हैं। जो रासायनिक खाद बेचते हैं उनको यूरिया लेने के लिए जो है उनको जबरदस्ती जो है 1-1 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट दिया गया था। ये सब भयावह स्थिति है और कोई भी योजना जब तक आम जनता या आम किसान उसको ग्रहण नहीं करता तब तक आप उसको केवल कागजों में ही रख सकते हैं। यही दिखाई दे रहा है। टोटल 1,43,700 कुंटल उत्पादन हो चुका है, जिसमें से लगभग 1,07,163 कुंटल की बिक्री हो चुकी है और शेष मात्रा जो है उसको शीघ्र ही बेचने का प्रयास, विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। सरगुजा जिला के मैनपाट वन परिक्षेत्र लगे सरहदी वन क्षेत्र में 2 ले 3 हाथी के उत्पाती दल सलग भोजन के तलाश में विचरण करत हवाए। हाथी के उत्पात ले आसपास के कई गांव के लोगन परेशान हैं। वहीं बीजेपी नेता प्रभात खलखोहा वन विभाग ऊपर अब सवाल खड़ा करे है और मंत्री अमरजीत भगत ऊपर निशाना साधत हुए कहें कि इलाका में हाथी के उत्पात ला रोके बर कोनो भी कदम नहीं उठाए गए है। उमन के कहना है कि बीजेपी सरकार में हाथी के समस्या के समाधान पर सलग कई तरह के अभियान तक को चलाए जात रही से फिर कांग्रेस एक मामला में पलटवार करत हुए कही है कि रिहायशी इलाका ले लगे जंगल में सलग बैरिकेडिंग के प्रक्रिया करे जाते, जेकर ले हाथी मन के दल रिहायशी इलाका में प्रवेश न कर सके। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बहुत सी व्यवस्थाएं हाथियों के इस में करते थे और बहुत सा मकान भी हम लोग बनवाए। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है और जब से ये भगत जी मंत्री बने हैं तब से तो ये गाय भी रहते हैं और जनता को इनको प्रति सुधि नहीं है और हाथियों का आतंक तो लगातार बना हुआ है। सभी लोग हाथी के आने से पूर्व ही सतर्क हो जाते हैं और फॉरेस्ट के तरफ से काफ़ी अच्छा पहल किया गया है, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी काफ़ी इधर आवागमन कम हुआ है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो रायगढ़ बॉर्डर से इधर हमारे मैनपाट में अब इनका असर कुछ दिनों के बाद कम हो जाएगा। एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज भारत के मुलदवेदा जय जोहार।